हेलो स्टूडेंट, ये सीजल प्री 2023 का पेपर 3 है। 14 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर है। मैं स्टूडेंट सारे पेपर इसमें अपलोड कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको जो भी पेपर देखने से आप देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट भी इसकी है। तो ये तीसरा पेपर है स्टूडेंट 14 जुलाई का शिफ्ट 3 का। ठीक है स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आप देखो स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आया है स्टूडेंट। ओके, तो इसका आप मेंस के लिए रिगार्डिंग ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आप रिवाइज कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विराट कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। डैनियल 60% मोर इफिशिएंट देन विराट। डैनियल जो है विराट से 60% ज़्यादा इफिशिएंट है। मतलब विराट 100 तो डैनियल कितना होगा 160। इसका रेशियो निकालो स्टूडेंट, कितना आएगा 8:5। एम आई क्लियर। अब देखो टोटल वर्क क्या होता है स्टूडेंट, टोटल वर्क होता है क्षमता को एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ बोला हुआ है विराट काम 30 दिन करता है, तो टोटल वो होगा विराट की क्षमता 3 और टाइम कितना है विराट का 30, ये होगा 150। तो पूछा हुआ है टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल। डेनियल कब करेगा, तो डेनियल का आपको निकालना है तो 150 अपॉन डेनियल का एफिशिएंसी, मतलब टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो डेनियल क्षमता कितनी है 8। इसको सॉल्व करना है तो ये 2 से होता है 75/4, 4 1 दा 4, 4 8 दा ये 3/4 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट। अब करते सेकंड। यहाँ ये क्वेश्चन एवरेज का है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे बोला एवरेज ऑफ 36 नंबर ऑफ पाउंड भी 45। देखो अभी स्टूडेंट कितना है 30 नंबर 45 हो, तो हमें निकालना है न्यू एवरेज। क्लियर। डिक्लेयर दैट 84 वॉज मिसरीड एट 84, मतलब ये गलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो न्यू एवरेज होगा पहले कितना था 45, अब यहाँ प्लस जो गलती हो माइनस कर लो। तो गलती है मेरी 48, ओरिजिनल क्या था 84 अपॉन पूरे लोग कितने थे 36, ये था 36, ये हुआ 45। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, ये होता है 36 अपॉन 36, ये कैंसिल 1 होगा, तो आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 46, ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए आपको पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। ये रहा आपका ट्रायंगल्स। 23 बोला हुआ है, तो आप यहाँ 23 ले लो। और साइन क्या होता है स्टूडेंट, साइन का फार्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। उस केस में अपोजिट कौन है ए और हाइपोटेनस बी। यहाँ उसमें आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस। एम आई क्लियर, क्या अप्लाई करना है पाइथागोरस। अगर आप पाइथो अप्लाई करोगे साइड में तो आपका आंसर आएगा। क्लियर, तो ये होगा ए मतलब बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं इसको एक्स बोलूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स क्या हुआ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको अप्लाई करना है बस। अब देखो यहाँ पे साइन हमें चाहिए साइन 67, साइन ये स्टूडेंट 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 23, तो ये क्या होगा आपका 67। तो यहाँ पे साइन 67 होगा स्टूडेंट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी और सेक 23। तो पहले आप कॉस निकाल लो, तो कॉस 23 होगा स्टूडेंट। कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसका उल्टा सेक होता है, तो ये हो गया सेक 23 इक्वल टू बी अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सिंपल आपको क्वेश्चन में पुट कर देना है, कितना आएगा बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्लियर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब क्रॉस कर लो, ये होगा बी स्क्वायर, इसका क्रॉस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे का स्टूडेंट बी का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट डी आएगा। द सेंटर एंड कस्टमर सेक्टर इंक्रीडिंग एक्सपेंस द इंक्रीमेंट ऑफ हेल्थ। यहाँ हमें पूछा हुआ है कितना सेंटर एंगल होगा, कितना हेल्थ का। तो हेल्थ ये है स्टूडेंट ऑरेंज वाला जो 15,000 है। ठीक है, तो हेल्थ पे पूछा हुआ है जो है 15,000, कितने में से पूरे में से 15 और 20 ये होगा 35, 40, 40 और 10 50, 50,000 में से। प्लीज इसका रेशियो निकाल लो आप, कितना हो 5 से 3, 5 से 10। जब सेंटर एंगल निकालना है स्टूडेंट तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं और लगाते हैं डिग्री, तो ये होगा स्टूडेंट आपका 108 डिग्री। ओके, 4th हो गया। अब चलते 5। चलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 5 है और ये भी इलेक्शन क्वेश्चन स्टूडेंट, इलेक्शन के अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं।
यहाँ कोई इलेक्शन के टू कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर और सरला। देखो यहाँ पे अर्जुन है, भास्कर है और सरल है, सरल, ठीक है। अर्जुन गॉड 50% ज़्यादा वोट मिले सरल से, अर्जुन को 50% ज़्यादा मिला सरल में, 100 का 150, मतलब ये 3 होगा और ये 2 होगा। सरल को 2% कम मिले भास्कर से, सरल को भास्कर से, सरल 2%, हाँ सरल 2% लेस वोट देन भास्कर, क्लियर। मतलब भास्कर 100, सरल 2% कम, यानी कितना आएगा 98, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बराबर। तो यहाँ बोला हुआ स्टूडेंट पहली लाइन, हाँ 3 बंदे हैं, अर्जुन को 50 पे ज़्यादा मिले स्टूडेंट सरल से, अर्जुन और सरल आएगा पहले, ठीक है। अर्जुन को 50 ज़्यादा मिले सरल से, यानी 3 और ये 2, 50 ज़्यादा 100 का 150, 3:2। और यहाँ लिखा है सरल को भास्कर से 2% कम मिले, अगर भास्कर 100 तो सरल 2 कम, यानी कितना होगा स्टूडेंट 98। एम आई क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, आप चाहे इसको 2 से रिड्यूस भी कर सकते हो, मतलब ये आएगा 47 और ये आएगा 50। अब स्टूडेंट इस टाइप से इसको उल्टा एंड मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 2 कैरी, ये हुआ 144, ये हुआ 7 2 4 94 और ये होगा स्टूडेंट 100, क्लियर। हाँ 2 से किया ना, तो ये होगा 96, 2% कम है, तो 2 का 98, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 49 होगा स्टूडेंट, और इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आएगा 98, ठीक है, 2% कम है। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ भास्कर एंड सरला, भास्कर एंड सरला बोला हुआ है, इनका डिफरेंस मतलब 2 की वैल्यू दी है हमें 1296, एक की वैल्यू आएंगी 648। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर, अर्जुन एंड भास्कर बोला है, अर्जुन एंड भास्कर, हाँ यहाँ पे 49 था तो ये आएगा 27, 147, क्लियर। मैं रिपीट करता हूँ ये बराबर, देखो स्टूडेंट ये पूरा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट देखो, यहाँ पे बोला हुआ है फर्स्ट लाइन, अर्जुन भास्कर एंड सरला, अर्जुन 50% ज़्यादा मिले सरला से, 50 में ज़्यादा 3:2 हुआ, सरला 2% और कम मिले भास्कर से, मतलब ये 100, 2 कम कितना होगा 98, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये हुआ स्टूडेंट 2% कम, 2 से मल्टीप्लाई यह हुआ 49 और यह होगा 50, इनको इससे मल्टीप्लाई 147, इससे मल्टीप्लाई 98, इससे मल्टीप्लाई ये हुआ 100, क्लियर। इनका डिफरेंस 2 का दिया है स्टूडेंट 1296, ये हुआ 648। अब पूछा है हाफ ऑफ डिफरेंस अर्जुन एंड भास्कर, अर्जुन एंड भास्कर बोला है, पहले अर्जुन भास्कर कितना होगा स्टूडेंट यहाँ पे 47, एक की वैल्यू 648, स्टूडेंट हमें हाफ बताना है, ये आपका आंसर आएगा। तो आपको लास्ट लाइन बोला है हाफ, मतलब 47 इंटू 648 का आधा बताना है, तो ये होगा आपका 324। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लास्ट के आंसर से आंसर निकाल सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे यहाँ लास्ट में 24 है, यहाँ 47 है, क्योंकि सबके ऑप्शन देखो ये सेम है, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, इंटू 47, 7 4 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 कैरी, 21 और 2 22, 0, 4 चौक 16, कैरी 1, ये होगा 9 और ये होगा 12। तो इस कंसेप्ट से ये 8 2 कैरी 1, ये आएगा 12 कैरी 1, 15 2 2 8, ऑप्शन नंबर 4th। ओके, क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट 5th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन बॉर्ड मास क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बॉर्ड मास के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो डिवाइड, तो और ब्रैकेट, पहले डिवाइड और ब्रैकेट को ले, ब्रैकेट पहले बाद में ऑफ, बाद में डिवाइड्स, ये 7 प्लस ये डिवाइड कर लो स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आएगा 6 5 30, पहले ब्रैकेट 12 और ये प्लस 7। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितना होगा, ये हुआ आपका 12, 12 माइनस 12 कैंसिल, आंसर हुआ 7, क्लियर। मतलब ये 12 माइनस 12 प्लस 7 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा 7। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 7th। क्वेश्चन नंबर 7th। तो यहाँ देखो, ऑफिस टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश इन मोनिका 6 आवर्स, अनिता 8 आवर्स, मंजूत 5 आवर्स, वर्क अलॉन, तो हाउ मच टाइम बी टेकन। यहाँ बोला है स्टूडेंट मिलकर कब करेंगे, तो ये भी स्टूडेंट वर्क के टाइम में क्वेश्चन आसान वाला। मोनिका 6 घंटे में करती है, अनीता 8 आवर में करती है, और मंजू, इसको मैं MN कर देता हूँ, मंजू ये करती है 5 आवर्स में।
इनका हम लेंगे एलसीएम स्टूडेंट, कितना होगा एलसीएम, एक्स इज़ा यहाँ पे आएगा 120, क्योंकि यहाँ पे इसका एलसीएम ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट 6 8 और 5, इसमें कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आता है तो ये 3 4 और ये 5, अब कॉमन निकलता है सबका मल्टीप्लाई 6 4 24 और ये आएगा 120, तो ये पहला बनेगा 20, ये बनता है 15, डिवाइड किए तो 5 से इसको डिवाइड किए 24, तो टोटल पूछा है टुगेदर, तो टोटल मिलकर या सभी मिलकर टुगेदर मिलकर 120 अपॉन इनका एडिशन स्टूडेंट, इनका एडिशन स्टूडेंट कितना होगा 20 + 15 + 24, तो ये आएगा आपका 2 + 9 + 2, ये आएगा 59। कन्वर्ट करो स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन में, ये डबल बनता है, डबल कितना आएगा 1 1 18, 2 बचता है तो 2 आंसर 2 रिमाइंडर अपॉन 59। तो आसान क्वेश्चन था, इज वर्क एंड टाइम। ओके, अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये क्वेश्चन देखो क्या बोला स्टूडेंट, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, अ कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड अ सर्कल इन द बोथ द एंड ऑफ द कॉर्ड सेकंड, नहीं सेकंड उसको बोलते हैं स्टूडेंट कॉर्ड एक्सटेंडेड आउटसाइड सर्कल इन द बोथ द एंड दैट कॉर्ड सेकंड, सही है स्टूडेंट, यहाँ पर इनकरेक्ट रॉन्ग सुनना है। तो जो लाइन ऐसे बाहर कॉर्ड, ये कॉर्ड है, जो लाइन बढ़ी जाती है ऐसे, इसको बोला जाता है सेकंड, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेकंड, मैं लाइटिंग बराबर लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेकंड। जो लाइन वहाँ पे रुक जाए यही से यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्टूडेंट कॉर्ड, और जो लाइन बाहर से एक पॉइंट को टच करके जाए इसको बोलते टेंजेंट। तो यहाँ बोला कॉर्ड एक्सटेंड सर्कल सेकंड बोलेंगे, नहीं ये करेक्ट, ये यहाँ बोला कॉर्ड एक्सटेंड द आउटसाइड सर्कल, ये सही है स्टूडेंट, हमें रॉन्ग निकालना है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ सर्कल, देखो स्टूडेंट रेडियस हमेशा टेंजेंट को क्या होता है परपेंडिकुलर, ये भी करेक्ट है। टेंजेंट और लाइन टच ओनली 1 पॉइंट सर्कल, मैंने अभी बोला था टेंजेंट लाइन के बाद 1 पॉइंट टच करता है, यही सही है। लाइन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो टेंजेंट कभी 2 पॉइंट का टच नहीं करता है, 2 पॉइंट टच सेकंड करता है, तो ये कंसेप्ट रॉन्ग है और यहाँ बोला है इनकरेक्ट, हमारा आंसर थर्ड है। ये बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, समझ वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ बोला है ए इफिशियंसी, बी से टॉयज है, ए इज टॉयज इफिशियंट, बी ए क्या है टॉयज इफिशियंस है किसके, बी से ये क्षमता है, ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो बताओ ए में वर्क इन 12 days, हाउ मेनी डेज बी कैन, एम आई क्लियर, इफिशियंसी टॉयज द बी, ए वर्क ओनली 8 hours, ए कोई काम 8 घंटे करता है वाइल बी वही काम को 12 घंटे करता है। इफ ए कैन कंप्लीट द पीस इन 12 days, ठीक है, ए कैन वर्क ओनली 8 hours पर डे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 ए कोई काम 8 घंटे करता है, एम आई क्लियर, और बी कोई काम 12 घंटे के हिसाब से करता है, ये क्या आपका आवर्स है, एम आई क्लियर। आगे लिखा है ए कैन बी द वर्क इन 12 days, ये 12 दिन में काम पूरा करता है, और वही बताओ कितने दिन में बी पूरा करेगा। तो हमको क्षमता दी है स्टूडेंट, यहाँ पे ए की क्षमता 2 है, ये 8 × 12 क्लियर, वही बी की क्षमता 1 है इंटू 12 इंटू डी, 12 12 कैंसिल, तो डी आएगा स्टूडेंट 8 दूने 16, क्वेश्चन खत्म। इज वर्क एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, देखो स्टूडेंट ये थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम आने के चांस है, ठीक है, IMP है। 2 प्लेन P and Q स्टार्ट रनिंग द सेम पॉइंट अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, ये 2 प्लेन सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, दे रन द सेम डायरेक्शन P 6 मीटर पर Q and Q दे B, इफ दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट में मिलते हैं स्टूडेंट, ओनली 2 पॉइंट में। द बी द नेचुरल नंबर से लेस देन 6 मतलब बी हो सकता है आपका, मतलब P है ये Q है, P आपका 6 स्टूडेंट और Q क्या हो सकता है नेचुरल नंबर 6 छोटा, 1 2 3 4 और 5। अब देखो स्टूडेंट अगर मैं इनका ले लूँ सॉल्व करें, इनका एलसीएम 6 आएगा स्टूडेंट, अगर इनका सॉल्व किया जाए आप देखो बराबर कि एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट 6, और ये 1 है तो ये ऐसे जाएगा 1 की स्पीड से, फिर 1 की स्पीड से, फिर 1 स्पीड से, फिर 1 ये ऐसे स्पीड चलेगा, और ये पूरा 6 जाएगा, मतलब कितने बार मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ, उसने बोला 2 बार ही मिलना चाहिए, तो ये कितने बार मिल रहा है 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गया। अगर ये आप देखने जाओ तो ये जाएगा 2, मतलब पहले 2 बाद में 2 बाद में 2 1 2 2, तो ये यहाँ कहाँ का मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, हमें 2 बार ही पॉइंट वो चाहिए, ये 1 2 3 बार मिल रहा है, कितने बार मिल रहा है 3 बार, जो पॉसिबल ही नहीं है।
अब करते स्टूडेंट 3 का। क्लियर, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 3 का कैसा आएगा, 3 का और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 पूरा जाएगा और ये पहले 3 जाएगा फिर 3 जाएगा, 3 यहाँ पे, तो ये तो मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 बार, ये यहाँ पे 1 बार मिल रहा है और एक पूरा यहाँ मिल रहा है। अब 4 में जाएंगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 6 और 4, तो पहले 6 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो आएगा 12, ये पूरा 12 जाएगा। मतलब एक बंदा अपना 6 की बार जा रहा है और एक बंदा 4 की बार बढ़ रहा है, तो मिलना तो है ही नहीं, एक ही बार मिलेंगे, हमें 2 बार मिलना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में 5, अब 6 और 5 का लेंगे तो 6 तो 5, इनका एलसीएम 30 आएगा स्टूडेंट, तो ये 5 5 5 ज़्यादा बार मिलेगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। तो आंसर देखो स्टूडेंट, आंसर आएगा 3। उसने ये नहीं बोला बी, उसने बोला बी की बताओ हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी कैन टेक, तो बी की हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं 3, बी की हम वैल्यू ले सकते हैं 3, ए की वैल्यू पॉसिबल है, बी की 3, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एम आई क्लियर? चलो मैं एक बार और रिपीट समझा दूँ, जो आंसर है ए की वैल्यू 3 पॉसिबल है, वो बता रहा हूँ क्यों। तो 3 कैसे, अगर आप ऐसा जा रहे हो 6 का और एक 3 का जा रहा है, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा स्टूडेंट, तो एक बंदा तो ऐसा डायरेक्ट जाएगा। एम आई क्लियर? और एक बंदा इसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और यहाँ मिलेगा, तो ये यहाँ मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे और बंदा यहीं से जा रहा है, तो बंदा इसको यहाँ पे मिल सकता है। एम आई क्लियर? तो अपना आंसर है 1, मतलब एक ही पॉइंट्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11th। द डीलर प्रोपेसिंग टू सेल दिस गुड द कॉस्ट प्राइस यूज। देखो स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस बेचा CP और ये SP, सेल द गुड एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब 1 रुपये का लाया और 1 रुपये में बेच दिया, लेकिन उसने 950 ग्राम वेट की उसके 1 kg के लिए, यह है 1000 ग्राम, उसने यूज़ किया 950 ग्राम। क्लियर? 0 0 कैंसिल, 5 से होता है ये 20, 5 से होता है 19, क्रॉस कर दो, ये हुआ 19 और ये हुआ 20, CP वैल्यू 19, इस पे 20, कितना हुआ प्रॉफिट हुआ, तो स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ 1 का किस पे, 19 पे, इंटू 100, 19 5 95, 19 2 8 38, तो आंसर हुआ 5.26%। चलो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 12th। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बोला हुआ लो 20% डिस्काउंट, 30% कैश डिस्काउंट, मतलब 2 डिस्काउंट दिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस होता है पहले मार्केट प्राइस जो 1200 है, पहले 20% डिस्काउंट मतलब 80% उसने लिया, फिर 30% डिस्काउंट है 70% उसने लिया। क्लियर? तो ये हुआ 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हुआ 12 था 96 इंटू 7, 7 6 था 42, 4 कैरी, 9 7 था 63, 67, 672, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। चलो देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये अलजेब्रा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 6 लाना है, तो एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार क्यूब, लेकिन पहले स्टूडेंट क्यूब करो क्योंकि बड़े नंबर क्यूब करना पॉसिबल नहीं है फिर। तो यहाँ x + 1/x अगर 7 है, हमें निकालना है x³ + 1/x³, ये होता है फॉर्मूला स्टूडेंट k³ - 3k। क्लियर? तो 3 तक कितना होता है 343 - 21, ये हुआ 322। अब इसका आप स्क्वायर कर लो, x6 + 1/x6, क्या फार्मूला स्क्वायर का स्टूडेंट, स्क्वायर का फार्मूला है k² - 2, तो ये होगा 322 का स्क्वायर -2। क्लियर? अब आपको देखो यहाँ पे स्टूडेंट 82 82 82 कंफर्म सेम है, इसको चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 322 इंटू 322, ओरिजिनल स्टेप करो, लॉन्ग स्टेप करो, कोई भी कंसेप्ट करो स्टूडेंट, ये 4 4 और ये हुआ 6। क्लियर? 4 4 और ये 6, 0, ये हुआ 6 6 और ये हुआ 9, ये 4 8, ये 16 कैरी 1 13, 2 माइनस करने हैं 103682, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट ये वाला। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये एजेस का क्वेश्चन है, ये है एजेस, यहाँ लिया करंट एज। अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट एज यानी करंट एज, यहाँ बोला है सुधीर और आशीष, इनका शेयर स्टूडेंट 5:7, 12 साल पहले पास्ट की बात कर रहा है, रेशियो एजेस 1:2, कितना हो 1:2। देखो स्टूडेंट मैं बताया था एजेस कोई भी एज पे रहो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इनका डिफरेंस 1 हो रहा है, इनका डिफरेंस 2 होता है, तो कभी भी ऐसा होता नहीं है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये होगा 4 और ये होगा 2, यहाँ से यहाँ तक 3 का डिफरेंस है, 2 और 5 में कहीं से एक ले लो, 12, 1 की वैल्यू हुई 4,
व्हाट विल एज सुधीरन आफ्टर 5 ईयर्स, सुधीर 5 साल के बाद क्या होगा बोला है। तो सुधीर अभी कितने का है, तो सुधीर अभी 20 ईयर्स का है, तो यही 5 साल के बाद बनेगा 25 साल का। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 15। चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंडेक्स का, हाँ इसमें स्ट्रॉन्ग एलिगेशन अप्लाई करते हैं। क्लियर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो टोटल दिया है 10,000, ए पार्ट, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट। ए पार्ट का आपका 10% था पर एनम, रिमेनिंग 15% फॉर द टोटल इंडिया इक्वल फॉर द 2 ईयर, 2 साल का। क्लियर। मतलब पहले 10,000 आपने 10% 2 साल के लिए दिया और वही 10,000 15% 2 साल के लिए दिया। क्लियर। यहाँ 2 जीरो कैंसिल, दिखा ये 2,000 हुआ पूरा और यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल, 100 बचेगा, ये हुआ आपका 3,000। एम आई क्लियर। 15 दूने 30 और ये 100। अब पूरा कितना मिला, तो पूरा मिला आपको 2400। देखो होगा एलिगेशन, तो ये होगा एलिगेशन, ये हो गया 600 और ये हो गया 400, तो रेशो आएगा आपका 3:2। एम आई क्लियर। अब देखो स्टूडेंट आपको इतना ही बोला हुआ है, कौन सा अमाउंट है 15% वाला, तो बी निकालना है आपको। तो पूरा कितना हुआ 5, 5 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 2,000, बी निकालना है, इसको 2,000 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका हुआ 4,000। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन था स्टूडेंट ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर स्टूडेंट। आपको चाहो तो इसको बार बार देख लो स्टूडेंट, और कैलकुलेशन अपने हाथ से बनाना का ट्राई करो स्टूडेंट। एग्जाम में क्या होता है, हमें अपने हाथ से कैलकुलेशन बनाने पड़ते हैं। क्लियर। चलो स्टूडेंट ये अभी 16। देखो यहाँ बोला हुआ है एक सर्कल है जिसमें ए बी एक डायमीटर है स्टूडेंट। ए बी क्या है, डायमीटर। तो ये रहा आपका डायमीटर। ओके। पी है एक पॉइंटेड, ए ओ पी दिया हुआ है, तो 90 से बड़ा है स्टूडेंट ए ओ पी, तो यहाँ आप ले ले ए ओ पी 90 से बड़ा यानी 95। एम आई क्लियर। हाँ तो ये आपका ए बी डायमीटर था, मैंने यहाँ पे पी ले लिया। ए ओ पी ये था आपका ए ओ पी 95, ये पूरा 180 होता है। इस कंसेप्ट से ये कितना बना स्टूडेंट 85। हमें पूछा क्या है ओ बी पी, हमें पूछा है ओ बी पी, ये हमें निकालना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, रेडियस इज आइसोस ट्रायंगल। आइसोस ट्रायंगल दोनों एंगल सेम होते हैं। एम आई क्लियर। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी 2x + 85 इक्वल टू कितना 180। मतलब स्टूडेंट ये 2x हुआ कितना, ये हुआ आपका 95, तो x हुआ 47.5। क्लियर। एक कंसेप्ट रहा। अब ऐसा भी कर सकते स्टूडेंट, ये इसका आधा होता है। अब ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे इस कंसेप्ट से ही बनता है। ये अगर आपका 95 है और आपको ये ऊपर का एंगल निकालना है, ये इसका आधा होता है, ये इसका हाफ होता है, मतलब 95 का आधा 47.5। तो इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम सेट में आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो ये है 17। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आया हुआ स्टूडेंट है। देखो यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ सेक अल्फा दिखा है, अगर आप अल्फा को बीटा में चेंज करते हो तो आपको क्या करना है 90 से माइनस करना है। ओके। अल्फा चेंज टू बीटा, मैं रूल लिखवा देता हूँ। यहाँ देखो स्टूडेंट जो साइन अल्फा होता है बराबर इसको आप कॉस बीटा कर सकते हो। एम आई क्लियर। साइन अल्फा चेंज टू कॉस बीटा। अब देखो यहाँ पे सेक अल्फा इनवर्स है कॉस का, तो ये होगा आपका कॉस बीटा। साइन क्या होगा 1/cos, सेक क्या होगा 1/, सेक होगा 1/cos। एम आई क्लियर। हमें निकालना है साइन बीटा। चलो मैं ओपनिंग स्टार्टिंग से करता हूँ बराबर। देखो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बराबर, ठीक है, यही से स्टार्ट करते हैं। तो यही से देखो स्टार्ट, तो ये पहला ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बीटा, तो ये होगा 1 - cos स्क्वायर बीटा, यानी 1 - यहाँ से cos बीटा क्या आएगा 15 साइन अल्फा, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर, 15 cos बीटा आएगा, cos बीटा आएगा 15 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। एम आई क्लियर। तो यहाँ पे 1 - 225 सेक अल्फा। अब यहाँ से सेक अल्फा निकालो स्टूडेंट, सेक अल्फा क्या आएगा, सेक अल्फा होगा साइन बीटा अपॉन 16, इसका ये होल स्क्वायर है, तो ये हुआ 1 - 225 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 256। एम आई क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हुआ आपका, और ये क्या था, ये था साइन स्क्वायर बीटा
सबको 250 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 256 साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस 225 साइन स्क्वायर बीटा, और ये सबको मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, मतलब सबको मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, सबको हम 250 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 250 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 256 माइनस 225 साइन स्क्वायर बीटा, इसको उठा के यहाँ लेके जाओ, तो ये बनेगा 481 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 256, यानी साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 256 अपॉन 481। क्लियर। देखो पहला तो यहाँ पे था साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है, साइंस अल्फा हमने कॉस बीटा यहाँ से निकाला, जो 15 सेक अल्फा होगा यहाँ पुट किया स्टूडेंट, सेक अल्फा यहाँ से निकाला यहाँ पुट कर दिया, फिर मॉडिफाई का स्टूडेंट आपको ये आंसर है 250 अपॉन 481। तो पेपर स्टूडेंट बैलेंस होता है, आपको हार्ड क्वेश्चन भी दिखेगा यहाँ पे और इजी क्वेश्चन भी दिखेगा। क्लियर। अब देखो वो क्वेश्चन हार्ड था तो ये क्वेश्चन इजी दे दिया, मतलब पेपर बैलेंस बनाता है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 और tan 30 1/√3, सबको 2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, पहला बनेगा √3, इसे मल्टीप्लाई किया 2√3 से तो ये बनेगा 3, इसे मल्टीप्लाई किया ये बना 2 अपॉन 2√3। क्लियर, ऊपर भी और नीचे भी, इस कंसेप्ट से बनेगा 5 प्लस √3 अपॉन 2√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आसान है, एक क्वेश्चन हार्ड, ऐसा होता है स्टूडेंट, पेपर बैलेंस होता है। क्लियर। देखो ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो पेपर में ट्रिग्नोमेट्री अच्छा खासा आया था। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही आसान कंसेप्ट ही है, ये फार्मूला होता है a² माइनस b², ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो वैसे ही अगर पावर 4 दो बार स्क्वायर आएगा, मतलब इसके हिसाब से अगर सेक्स का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, तो क्या होगा, ये होगा सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एम आई क्लियर। ये दिया है, ये होता है 25/18 और ये होता है स्टूडेंट 1 इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये पूरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होता है 1। तो आपका आंसर हुआ बस 25/18, आप देखते भी टिक कर सकते थे। क्वेश्चन 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है वॉल्यूम मेंसुरेशन का, यहाँ बोला है वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम 1/3 पाया r² 73920 1/3 22/7, r निकालना है स्टूडेंट, हाइट दिया 160। क्लियर। टेबल बोला स्टार्ट करो, कैंसिल करना स्टार्ट करो, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 7 बचा, 11 7 ज़ा 11 2 ज़ा। क्लियर। 16 से बोल दो, ये 0 भी है, 0 0 कैंसल, 16 से बोल दो, 16 4 ज़ा 64, 16 2 ज़ा, फिर 2 से ये हुआ 21, तो r² आएगा 21 × 21, तो r आएगा 21। तो आपका डायमीटर पूछा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो बराबर, डायमीटर ऑफ बेस बोला है, तो डायमीटर क्या आएगा 42। ओके, ये था क्वेश्चन आपका 20। अब है क्वेश्चन नंबर 21। देखो स्टूडेंट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए एंड बी सम टॉपिक्स, ये ए है इसके बी है, सपोज कि इसके पास एक्स टॉपिक है, इसके पास वाई टॉपिक है। क्लियर। पहली कंडीशन, ए गिव्स 1 टॉपिक टू बी, ए ने 1 टॉपिक दी बी को, ए गिव्स 1 टॉपिक टू बी, ए ने बी को 1 टॉपिक दी, मतलब ए के बाद एक टॉपिक कम हो गई और वाई के बाद एक टॉपिक बढ़ गई, ए ने बी को दिया। ठीक है, तो आगे बोला अगर टॉपिक ऐसा देते तो टॉपिक ऐसे इक्वल होती है, मतलब x - 1 इक्वल टू y + 1। तो इस कंसेप्ट से x - y कितना आएगा स्टूडेंट 2x, ये पहला इक्वेशन आ गया आपके पास। चलो आगे बोला भाई b गिव 1 टॉपिक टू a, b ने दिया a को, b ने दिया a को, तो ये आएगा x + 1, b ने दिया a को, तो ये आएगा y - 1। अगर b गिव्स 1 टॉपिक टू a, अगर b a को देता है तो a और डबल टू b, a r डबल टू b, मतलब ये बनता है टॉइस b। इसको सॉल्व करो, ये हुआ x + 1 इक्वल टू 2y - 2, तो ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसको उधर लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, -x + 2y इक्वल टू 3,
ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो। x माइनस वाई 2 माइनस एक्स प्लस 2y एक्स वाई इक्वल टू 3, ये कैंसिल, तो y होगा 5। इस y को आप यहाँ पुट कर लो तो x होगा आपका 7। हमें बोला है x प्लस वाई, तो आंसर आएगा 12। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब है 22। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन DI का है। DI बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट, आप चाहो तो DI में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बैंकिंग स्टाइल से हार्ड DI यहाँ पे आते नहीं है। तो यहाँ बोला है पूरे, देखो 5 कॉलेजेस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1280। पूरे कितने? 1280। दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास और गुवाहाटी मिला के। अब ये पहले निकाल लो, अब बचे हुए दोनों। क्लियर? तो दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास और गुवाहाटी, ये पूरा मिला के 2080 है। तो यहाँ पे दिल्ली के 430 है, कानपुर 350 है, गुवाहाटी 400 है, और बचा हुआ बॉम्बे और मद्रास, ये हुआ 280। तो B प्लस M कितना आएगा स्टूडेंट? इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा? 400, 400, 400, 800, 1100, ये आएगा 1180। 50 80 हुआ और ये 1100 से आएगा, 2080 माइनस 1180, तो ये कितना हुआ? 900। एम आई क्लियर? अब ये 900 हुआ और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ो स्टूडेंट। बॉम्बे 20% कम है मद्रास से। बॉम्बे मद्रास, बॉम्बे 20% कम है किससे? मद्रास से, मतलब ये 100, तो ये हुआ 80। तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो आएगा 4:5। तो हो गया 9 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 100। पूछा क्या है? मद्रास, तो मद्रास 4-5 था ना, 1 किलो 100। रिपीट कर रहा हूँ, बॉम्बे 20% कम है मद्रास से। बॉम्बे 20% कम है मद्रास से, ये 4-5। क्लियर? तो यहाँ बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट IIT बॉम्बे। बॉम्बे में कितना है पूछा है, तो बॉम्बे 4, 1 की वैल्यू 100, कितना आएगा? 400। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। क्लियर? ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। सबसे पहले आपको करना है ब्रैकेट और डिवाइड्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये पूरा बना, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। 17 5 ज़ा, 17 2 ज़ा, ये हुआ 5/36 माइनस। क्लियर? अब ब्रैकेट के अंदर यहीं पे सॉल्व कर लो। ये कट्टा है 23 से 2, 23 से 3 इंटू, ये कितना हुआ? 1/5। डिवाइड इंटू करना तो उल्टा करना पड़ता है, 5/1। क्लियर? माइनस, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये 3 से कट्टा है 23, 7 से कर लो, 7 से 2 और 7 से होगा ये 13। ओके, ये 2 से होता है 43, और ये ट्रिपल है स्टूडेंट्स का, ये कितना है? 3 टाइम्स, तो ये होगा 13/3। ओके, ऑफ मैंने ब्रैकेट 112/36, तो ये हुआ 5/36 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लो, ये हुआ 10/3, ये क्या हुआ? 10/3 माइनस 13/3, और पूरा 112/30 से रेड्यूस होता है स्टूडेंट, यहाँ कट जाएगा। ये हुआ -3, मतलब -1, तो 5/36 प्लस 112/36, यानी ये हुआ 117/36। 9 का टेल बोल सकते हो आप, 9 9 1 ज़ा, 9 3 ज़ा और 9 4 ज़ा। मिक्स फ्रैक्शन 4 3 12, 1/4, 4 3 ज़ा 12, 1/4। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। देखो स्टूडेंट, ये है आपका पाइप एंड सिस्टम। तो यहाँ देखो क्या बोला है, इनलेट पाइप 140 और लेता है, आउटलेट लेता है 63। तो ये इनलेट पानी भरने वाला लेता है 140 आवर्स, आउटलेट पानी निकालने वाला लेता है 63, निकालने इसलिए माइनस। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हर बच्चों को डाउट आता है एलसीएम का। तो एलसीएम का तरीका ये है स्टूडेंट, देखो आप 140 और 60 को लिख लो, इसमें कॉमन क्या निकलता है? 7 कॉमन स्टूडेंट, यह आएगा 20, 7 कॉमन, यहाँ आएगा 7 9 63। ये पूरा एलसीएम है स्टूडेंट आपका। क्लियर? आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 63 × 2, ये हुआ 1260। अगर इसको मैं 1260 को 729 से डिवाइड करूँ तो देखो यहाँ पे 63, 20 × 9, 7 9। क्लियर? ये आपका एलसीएम हुआ। क्लियर हुआ? 7 9 63 × डबल, ये आपका एलसीएम है। अगर इसको आप मतलब 1260 को अगर आप 140 से डिवाइड करते हो, 140 ये होगा, तो बचा कितना? 9, और इसको आप 60 7 9 3 बचा कितना? 20, ये आएगा माइनस।
अब रहा मेन क्वेश्चन, 8 इनलेट प्लस क्लियर y आउटलेट यानी O मिलकर क्लियर 105 आवर्स में कितना भरेंगे, कितना भरना है, ये 1260। तो 8 I कितना है 9 प्लस y O कितना है -20 और ये 105, इसको कैंसिल कर सकते हो आप कैसे, 15 से 15 7 था, 15 8 था, 15 4 था, अब 7 से 7 1 7 दूने 14, ये हुआ 72 -20y इक्वल टू 12, 20y इक्वल टू 60। तो y कितना आएगा स्टूडेंट 3, y कितना आएगा 3। चलो ये हो गया आपका 24। एंड द स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पे वो देख लो स्टूडेंट, फिर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है स्टूडेंट 25। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल ये टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका। जहांगीर हैड कवर 90 किलोमीटर एन आवर। देखो जहांगीर है जो 90 किलोमीटर एक आवर में कवर करता है, तो 90 किलोमीटर स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप 90 को कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आएगा ये 90 5/18, तो ये हुआ 25 मीटर, ये हुआ 25 मीटर। इसमें से ये करता है 15.2, ये कितना करेगा स्टूडेंट, ये करेगा आपका 9.8 मीटर। एम आई क्लियर? हाउ मेनी मीटर डिड जहांगीर कवर द पर सेकंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ रीच इन द डिस्टेंस जस्ट ऑन द टाइम। क्लियर स्टूडेंट? तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में अच्छा आने के चांसेस है। क्लियर हुआ? अब ये था पहला पैटर्न स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर सबको मीटर ले लेते हैं, सबके लिए हमने मीटर, ये पूरा डिस्टेंस है, हाँ ये डिस्टेंस है स्टूडेंट आपके, मैं मीटर लिया हुआ है। अब ये डिस्टेंस है, ये इतना मीटर हुआ और ये इतना मीटर हुआ। एम आई क्लियर? डिस्टेंस कितना था 90 किलोमीटर। तो ये स्पीड होगी इसकी, फर्स्ट 25 मीटर उसकी ये स्पीड है, ये सब स्पीड है, इसकी स्पीड 25 आ गई, इसकी ये स्पीड है, इसकी ये स्पीड है। इसने टाइम कितना लिया स्टूडेंट, इसने लिए 25 मिनट, अब पूरा घंटा है तो ये टाइम कितना लेगा 35 मिनट। और ये स्पीड है स्टूडेंट 90 किलोमीटर आवर, तो डिस्टेंस कितना है 90। तो देखो स्टूडेंट 90 डिस्टेंस है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर इक्वल टू पहला मतलब 15.2। क्लियर? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम है 25 मिनट इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्लियर? प्लस 9 पॉइंट प्लस बचा हुआ डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस ही निकालना है, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है देखो बराबर, ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर वे समझा रहा हूँ, देखो बराबर। देखो यहाँ पे यहाँ बोला है स्टूडेंट इनकी स्पीड, तो इसकी पहले मतलब आधी स्पीड, मतलब पूरा उसने बोला है द स्पीड, आधी स्पीड इसकी 15.2, ये इसकी स्पीड है, और टाइम दिया यहाँ पे 25। इसकी स्पीड नहीं पता हमें, ये 15.2 है, और ये हमें स्पीड नहीं पता यहाँ पे, ठीक है ये स्पीड आएगा नहीं, ये हमें निकालना है। हाउ मीटर जहांगीर कवर द पर सेकंड डूइंग द रिमेनिंग पीरियड, इसकी स्पीड निकालनी है, और ये है 35 मिनट्स, ये क्या 35 मिनट, और पूरा गया हो 90 किलोमीटर, कितना गया है 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर यानी क्या होगा, ये 9000 मीटर, पहला गया हो 15.2, टाइम था 25 मिनट, कन्वर्ट किया 60 में, प्लस अगला स्पीड हमें निकालनी है एस, यानी स्पीड है, ठीक है ये क्या है स्पीड, इनटू 35 मिनट्स, टाइम क्या है आवर में 60। अब स्टार्ट करें सॉल्व करना, देखो बराबर 6 0 और ये 0 कैंसिल। एम आई क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना, या फिर 5 से कटता है, 5 से 7, ये 5 से 5, और ये 5 से गया है तो 1800। एम आई क्लियर? फिर 6 से होता है 6, ये 6 और ये 6 से 300। क्लियर? तो ये हुआ स्टूडेंट 300, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका 76 प्लस ये आएगा आपका 7s, ऐसा नहीं स्पीड है, इसको यहाँ लाओ स्टूडेंट आप, तो 300 माइनस 76, ये आएगा 224, तो ये आएगा 224 इक्वल टू 7s, तो s आएगा आपका 7 3 24, 2 32 इज द आंसर। ओके चलो स्टूडेंट को प्रॉपर रिवाइज करना, ठीक है, डाउट है तो कमेंट में दे दो स्टूडेंट, जो भी अच्छे क्वेश्चन से और भी लिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब